हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं समय का महत्व पे 10 नंबर के निबंध, जो कि दोस्तों 2022 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण में से है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना स्किप किए हुए। आप पूरे वीडियो में बने रहें। बारीकी से एक-एक पॉइंट को आपको समझाते जा रहे हैं। सबसे पहले किस पॉइंट को लिखना है, कैसे-कैसे लिखना है, किस-किस बातें की आवश्यकता होती है निबंध में, इन सभी बातों का भी हम चर्चा आपके साथ करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। समय का महत्व ये आप देख सकते हैं, आपके सामने है दोस्तों। सबसे पहले क्या होती है भूमिका, यानी कि जिस भी चीज़ पर हम निबंध लिखेंगे, सबसे पहले उसकी भूमिका क्या है, इसके बारे में हम वर्णन करेंगे। तो जैसे दोस्तों, भूमिका में बीते हुए दिन कभी लौट कर नहीं आते। सबको पता है दोस्तों, पास्ट जो होता है हमारा, जो भूतकाल होता है, वो वापस लौट कर के नहीं आता है। आगे दोस्तों, यह आकाश हर वर्ष एक ही चाल नहीं चलता है, अर्थात जो समय जो है वो कभी एक ही चाल नहीं चलता है, कभी बदलते हैं। कभी गरीबी आती है इंसान के अंदर तो कभी अमीरी आते हैं, कभी अमीरी आती है तो कभी गरीबी आती है, कभी सद्गुण आते हैं तो कभी दुराचार वाले गुण आते हैं। आगे दोस्तों, अ, सचराचर जगत काल की व्यवस्था में सदा गतिशील है। काल का प्रवाह पीछे मुड़ कर के नहीं देखता, यानी काल के जो रास्ते होते हैं, काल जो चलते हैं, काल बोले तो समय जिसे इंग्लिश में हम लोग टेंस कहते हैं, वो कभी मुड़ कर के नहीं देखते। आगे दोस्तों, यह सदा अग्रमुखी है। चिंतन में बीता हुआ समय मनुष्य को ऊपर उठा देता है, तथा चिंता में बीता हुआ समय मनुष्य को बर्बादी के कारागार पर पटक देता है। अर्थात दोस्तों, चिंतन जो करते हैं वो ऊपर उठ भी सकते हैं, परंतु जो दोस्तों चिंता करते हैं वो बर्बादी के सिवा और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आगे दोस्तों, समय की लगाम पकड़ने वाला ही समय की सवारी कर जीवन में मनोवांछित फल की प्राप्ति कर सकता है। अर्थात दोस्तों, जो समय के लगाम को पकड़ के चलेगा, अर्थात समय के महत्व को दे करके चलेगा, वही मनोवांछित फल पा सकता है, यानी कि मनचाहा फल पा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। समय रहते सचेत होना, अर्थात समय रहते हुए अपने आप को सुधार लेना, अपने आप को सचेत कर देना। आगे दोस्तों, बापू ने कहा था, बापू बोले तो महात्मा गांधी ने कहा था कि 1 मिनट भी फिजूल जाता है तो वापसी कभी नहीं आता। ये बापू क्या कोई भी लोग कहते हैं कि अगर 1 मिनट वापस मतलब फिजूल में व्यतीत कर देते हैं हम, तो फिर वापस नहीं आता है। आगे, यह बात जानते हुए भी हम कितने मिनट गंवा देते हैं। हमें समय पर ही अपने सारे काम निपटा लेने चाहिए, अर्थात हमें कर्मवीर बन कर के रहना चाहिए, जो कल के काम को आज ही कर लेते हैं और आज के काम को अभी कर लेते हैं। आपने सुना होगा एक कहानी, एक छोटे से रहीम के दोहे हैं या कबीर के दोहे हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। अर्थात जो कार्य कल करना है उसे आज ही कर लो, क्योंकि हो सकता है किसी प्रकार की कोई घटना घट जाए जिसके कारण हम कोई दूसरा कार्य जो है वो नहीं कर पाए। आगे दोस्तों, किसी काम को भविष्य पर छोड़ना बुद्धिमानी नहीं है, यानी कि दोस्तों हम आज के काम को कल के लिए छोड़ देते हैं, वो कोई बुद्धिमानी नहीं है, वो कायरता है, वो बेवकूफ़ी है। आगे दोस्तों, क्योंकि भविष्य को किसी ने देखा नहीं, यानी कि फ्यूचर जो हमारा है वो कल का जो है उसे कोई नहीं देखा, कल क्या हो सकता है, अच्छाई भी हो सकती है और बुराई भी हो सकती है। आगे दोस्तों, कबीर दास ने वर्तमान पर जोर देते हुए कहा है, जो कल करना है उसे आज ही करना चाहिए, तथा जो आज करना है उसे अभी संपादित करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का क्या ठिकाना है। परीक्षा सिर पर हो तो सारे काम छोड़ उसकी तैयारी में अपनी सारी ताकत झोंक देनी चाहिए, अन्यथा समय बीत जाने के पश्चात पछताने के सिवा और कोई चारा शेष नहीं रह जाता। अर्थात दोस्तों, जब आपके सर पे परीक्षा है तो आपको परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जब परीक्षा गुजर जाएगा, जब आपका परिणाम घोषित होगा, रिजल्ट आएगा, उसमें आपको एहसास होगा कि अगर हम उस समय कुछ कर लिए होते तो आज ऐसा दिन नहीं आता। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसलिए कहते हैं दोस्तों, फटाफट डी फॉर यू स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि दोस्तों जितने भी नई नोटिफिकेशन हमारे चैनल के सबसे पहले आप तक पहुँचे, और पूरी तरह से सावधानी के साथ आपको 2022 की तैयारी पूरे निरीक्षण के साथ आपको कराया जाता है। पूरी तरह से आप सफल होने की गारंटी हम देते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़ें और आप सफल हो जाओगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। आगे दोस्तों, सदुपयोग का लाभ, यानी कि समय का सही महत्व देने से लाभ क्या होता है। कहते हैं
हितोपदेश में कहा गया है, नृत्य किंचनो मूर्खो दरिद्र किमरांटकः अर्थ क्षण भर का समय है ही क्या। कहते हैं दोस्तों कि बड़े बड़े कार्य जो होते हैं, जो कल के भरोसे हम छोड़ देते हैं, उसे आज ही निपटा लो। अगर समय का महत्व नहीं देते हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई और नहीं होता है। कहते हैं यह समझने वाला मनुष्य मूर्ख हो जाता है और एक कौड़ी है ही क्या। यह समझने वाला दरिद्र हो जाता है। हमें प्राप्त समय का भरपूर सदुपयोग करना चाहिए। अर्थात दोस्तों जो हमें समय मिला है उसका पूरी तरह से फ़ायदा उठाना चाहिए, उसे व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहिए। आगे दोस्तों, एक क्षण को भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। कहा गया है कि ठीक समय पर किया गया थोड़ा सा भी कार्य बहुत उपकारी होता है। अर्थात दोस्तों जो थोड़ा सा समय बचता है, अगर उसमें भी हम पूरी तरह से अच्छे कार्य करते ही जाते हैं तो वो भी हमारा उपकारी ही होगा। आगे दोस्तों, और समय बीतने पर किया हुआ उपकार भी व्यर्थ हो जाता है। अर्थात दोस्तों आपको एक छोटी सी बात पे समझाए तो जो व्यक्ति संकट में है उसको उस वक्त आप मदद करो तो वो बात है, और जो वो संकट टल जाएगा उसके बाद मदद करो वो बात है। दोनों में अंतर होता है दोस्तों। आप अगर आपको संकट में उसे साथ देते हैं तो वो आपका उपकार मानेंगे, और संकट के बाद उसे साथ देते हैं तो वो आपको कुछ नहीं समझेंगे, जहाँ तक कि आपके उपकार को स्वीकार भी नहीं करेंगे। आगे दोस्तों, समय का सदुपयोग करने वाला अपने सपनों को स्वयं पूरा करता है। यानी कि दोस्तों जो समय का सदुपयोग करता है, सही उपयोग करता है, वो अवश्य पूरा अपने लक्ष्य को प्राप्त करके सफल हो जाते हैं। आगे दोस्तों, दुरुपयोग से हानि, यानी कि समय का महत्व नहीं देते हैं तो उससे क्या हानियाँ प्राप्त होती है। कहते हैं समय का दुरुपयोग करने वाला पतन की ओर उन्मुख होता है। अर्थात दोस्तों जो समय का महत्व नहीं देता है वो पतन हो जाते, धीरे धीरे गायब हो जाते, धीरे धीरे जो उसका स्थान होता है वो भी उसका विलुप्त हो जाता है। आगे दोस्तों, वह अनुपयोग कार्य में अपना समय बिताता है, अपने जीवन को बर्बाद कर डालता है। जीवन में आए हुए समय से संवाद नहीं करने वाले लोग अपने जीवन को नरक बना देते हैं। अर्थात दोस्तों जो समय का सदुपयोग नहीं करके दुरुपयोग करते हैं वो अपने जीवन को क्या करते हैं, नरक बना देते हैं। आगे दोस्तों, इसका उपसंहार कहते हैं, यदि हमारा कुछ समय बर्बाद हो गया हो तो उसकी चिंता में घुलने से कोई फ़ायदा नहीं। हमें अपने हाल के समय को महत्व देते हुए जीवन को नए सिरे से संवारने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ तक था आपका समय का महत्व पे निबंध। दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको बेहद पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।